नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। ओलंपिक 2024 दोस्तों ख़त्म हो चुका है। आज कुल मिला के 10वां या 11वां दिन है। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखें तब 11वां या 12वां दिन भी हो सकता है, लेकिन इस वीडियो का बनाने का मेरा तात्पर्य सिर्फ यही है दोस्तों कि कल मैं एक ओलंपिक से रिलेटेड मैं एक वीडियो देख रहा था, तो उसके अंदर नीचे जो कमेंट होते हैं वो मैं कमेंट के अंदर मैं कुछ कमेंट पढ़ रहा था। वहाँ पे कमेंट ये लिखा गया था कि ओलंपिक के अंदर भारत गोल्ड मेडल क्यों नहीं जीत पाया, क्योंकि इसकी जो वजह है वो है क्रिकेट। हालांकि क्रिकेट एक वजह तो है, लेकिन मैं क्रिकेट को यहाँ पे सेकंड नंबर पे रखता हूँ, क्योंकि असल जो वजह है वो कुछ और है। तो आइए इस वीडियो के अंदर पूरा इस टॉपिक के ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर पूरा वीडियो देखोगे तो एक बहुत ही अच्छा नॉलेज लेके जाओगे, ये मेरा आपसे वादा है। भारत के अंदर दोस्तों ओलंपिक के हवाले से अगर देखा जाए तो ना ही गवर्नमेंट के द्वारा और ना ही प्राइवेट सिस्टम द्वारा एक प्रॉपर सिस्टम से ऐसा कोई भी स्पोर्ट्स मुझे पता नहीं है कि ये कोई कंपनी है या ये गवर्नमेंट यहाँ पे जो है वो ओलंपिक्स के अंदर जो लोग हिस्सा लेना चाहते हैं उनको वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाए या कुछ किया जाए। ऐसा कोई मुझे एक भी सिस्टम मुझे भारत के अंदर मुझे याद नहीं है। आपको अगर याद है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दूसरा कि फंडिंग, पैसे। दोस्तों पैसा, ओलंपिक्स के प्लेयरों के ऊपर कोई भी आज पैसा लगाना नहीं चाहता है। पैसा तो फिर आज का जो मॉडर्न जो ज़माना है दोस्तों, उसके अंदर अगर हम देखते हैं तो एक इंसान जो है वो अपना कैरियर बनाना चाहता है। ओलंपिक्स के अंदर आप 4 साल के अंदर आप कैरियर नहीं बना सकते हैं, और ज़्यादा अगर टाइम अगर आप ओलंपिक्स के हवाले से अगर आप देना चाहते हैं 15 साल 20 साल, क्योंकि ओलंपिक 4 साल में एक ही बार आता है। तो आप अगर ज़्यादा तैयारी इसके पीछे लगेंगे तो आपके करीब 20 साल लगते हैं, और 20 सालों के अंदर आपके पीछे जितना भी खर्चा होता है, जिस जो गोल्ड मेडल की रेस के अंदर आप जब भागते हैं तो उसके अंदर बहुत सारा पैसा लगता है। तो उसके हवाले से ना ही गवर्नमेंट इसके हवाले से कोई फंडिंग देती है और ना ही कोई प्राइवेट एक्टिविटी मुझे याद है जहाँ तक कि ऐसा कोई काम करती हो। दूसरा अगर पॉइंट अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो लोगों का, भारत के जितने भी पॉपुलेशन है, जितनी भी जनता है या जितने भी नौजवान लोग हैं, आप जो भी कह लिए, तो भारत के अंदर दोस्तों नौजवानों के अंदर चाहे वो लड़कियां हो चाहे लड़के हो, तो वो ज़्यादातर जो है वो अपना कैरियर पे फोकस करते हैं कि मुझे इस सिस्टम में कैरियर बनाना है। दो बातें यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि सिर्फ अकेला क्रिकेट इसके पीछे जवाबदार नहीं है। इसके पीछे एक और एक्टिविटी है, और वो है मूवीज़ यानी कि फिल्में। भारत के अंदर मौजूदा समय में अगर आप देखें तो बॉलीवुड के अलावा साउथ इंडियन मूवीज़ भी बहुत सारी पॉपुलर हो रही है। तो अब जो लोगों का जो एक्टिविटी है, मान लीजिए चाहे लड़का है चाहे लड़की है, उन लोगों की एक्टिविटी क्या होती है दोस्तों कि मुझे क्रिकेटर बनना है। अगर वो लोग क्रिकेटर नहीं बन पाते तो फिर वो लोग क्या करेंगे, वो मॉडलिंग की तरफ जाएंगे। तो ये दो चीज़ें भारत के अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। अगर इनमें से भी अगर कुछ नहीं कर पाए तो ज़्यादातर जो अमीर लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने बिजनेस की तरफ ध्यान दे दें, इस प्रकार की एक्टिविटी में नहीं आते। बहुत ही कम लोग हैं जो ओलंपिक्स के हवाले से तैयारी करना चाहते हैं। ओलंपिक्स के हवाले से जो उनके अंदर जो खर्चा होता है वो बहुत ही ज़्यादा खर्चा होता है, और एक आम आदमी की इतनी, मैं कहूँगा कि इतनी औकात नहीं है कि वो ओलंपिक की तैयारी के लिए उतना पैसा खर्च कर सके। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि क्रिकेट, जो भाई ने लिखा था उसके ऊपर मैं बात करूँगा। क्रिकेट के हवाले से दोस्तों, पहले क्रिकेट के अंदर उतना बिजनेस नहीं था। जो मैं आपको बता रहा हूँ 2008 से पहले
भारत के अंदर जो क्रिकेट खेली जाती थी वहाँ पे सिर्फ रणजी ट्रॉफी और इंटरनेशनल क्रिकेट होती थी, और उस टाइम इतनी बड़ी आबादी भारत की थी और सिर्फ प्लेइंग 11 में आप जाके खेल सकते थे। तो उस टाइम क्रिकेट के अंदर उतने पैसे नहीं थे, लेकिन जब से लीग क्रिकेट आई है, मैं आईपीएल की बात करूं या वुमेंस प्रीमियर लीग की बात करूं, या फिर अब तो बहुत सारे स्टेट्स भी है जहां पे तमिलनाडु है, कर्नाटक है, गुजरात है, ऐसे बहुत सारे स्टेट है जो अपने स्टेट की लीग क्रिकेट खिलवाते हैं, जहां पे लोग पैसे लगाते हैं और अच्छे खासे पैसे लगाते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा भी रहे। तो अब क्रिकेट के अंदर दोस्तों पैसे बहुत सारे हैं। जो प्लेयर जो भी एक्टिविटी होती है भारत के अंदर, क्योंकि क्रिकेट और मूवी यही दो प्लेटफॉर्म है जो आपको रातों रात आपको सुपरस्टार बना सकती है। अगर हम बात करें दोस्तों, तो हम डोमेस्टिक क्रिकेट प्लेयरों को जानते ही नहीं थे। हम जो इंटरनेशनल प्लेयर थे उनको ही जानते थे। ज़्यादातर सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, अजय जडेजा जैसे पुराने खिलाड़ी हैं, नवजोत सिंह सिद्धू, ऐसे प्लेयरों को ही हम जानते थे। लेकिन आज आईपीएल और वुमेंस प्रीमियर लीग की वजह से हम जो डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भी जो एक्टिविटी होती है, जो प्लेयर आते हैं, जो खेलते हैं, उनको भी हम अच्छी तरह से जानने लगे हैं। और आजकल यूट्यूब के अंदर दोस्तों हम ये भी सजेस्ट करते हैं कि भैया इसको क्यों खिलाया जा रहा है, वो बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो क्रिकेट को एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके चली गई है। तो ज़्यादातर जो वैल्यू है, ज़्यादातर लोगों का जो माइंडसेट है, वो ज़्यादा क्रिकेट की तरफ जाता है। अगर मूवीज़ की अगर मैं बात करूँ, फिल्मों की अगर मैं बात करूँ, तो फिल्मों के अंदर पहले क्या था, पहले सिर्फ हमें बॉलीवुड की मूवी हमें देखना पसंद था, और पहले के पूरे देश के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ बॉलीवुड मूवीज़ आप देख सकते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, अब भारत के अंदर ऐसे 10 स्टेट्स है, ऐसे 10 राज्य हैं जो भारत के टॉप 10 राज्य अगर मैं आपको गिन के दिखाऊँ, तो जिसके अंदर पंजाब है, जिसके अंदर भोजपुरी है, जिसके अंदर ओडिशा है, जिसके अंदर पश्चिम बंगाल है, जिसके अंदर मराठी है, जिसके अंदर अगर साउथ इंडियन की तरफ अगर आप जाते हैं तो कन्नड़ है, मलयालम है, तमिलनाडु है, तेलुगु है। ऐसे कुल मिला के 9 से 10 फिल्म इंडस्ट्रीज़ भारत के अंदर है। तो आप किसी भी कोने में या किसी भी लैंग्वेज में अगर आप एक फिल्म स्टार बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि पूरे भारत के अंदर उस फिल्म की बदौलत आप पॉपुलर होना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी अब एक सिस्टम आ गया है, और वो सिस्टम आया है पैन इंडिया मूवीज़। एस राजा मौली जिन्होंने बाहुबली को पैन इंडिया के अंदर रिलीज़ कर दिया, और जिस प्रकार से साउथ इंडियन मूवीज़ का क्रेज़ आया है पूरे देश में, उससे तो यही लगता है कि भैया अगर आपको एक्टिंग आती है, आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप सिर्फ एक्टिंग करनी है, तो आप किसी भी लैंग्वेज में आप जा सकते हैं। आप अपनी भाषा में बोलिए, आप भाषा को ट्रांसफ़र करके फिर वही डायलॉग जो है वो जो मूल जो मूवीज़ की जो होती है, और आजकल तो हर स्टेट्स में सारी भाषाओं के अंदर मूवीज़ बनाई जाती है, सारी भाषाओं के अंदर। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। और इसके पीछे दोस्तों जो लोग पड़े हुए हैं मॉडलिंग में, अगर अगर हम लड़कियों की बात करें तो ये भी मॉडल बनना चाहती है, किसी भी मूवी के अंदर हर तरह का ट्राई किया जाता है, और बहुत सारे लोग जो है वो फिल्मों के अंदर आना चाहते हैं, पॉपुलर होना चाहते हैं। उनकी सारी एक्टिविटी जो होती है वो मूवीज़ की तरफ ज़्यादा होती है। पहले मैंने क्रिकेट के बारे में बताया कि क्रिकेट के हवाले से अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे ये जो लीग क्रिकेट आई है उसके हवाले से अब ज़्यादातर जो लोगों का जो ध्यान रहता है वो क्रिकेट की तरफ होता है। ये जो पैन इंडिया मूवीज़ का जो सिस्टम जो आया है उसकी वजह से अब जो लोग जो मॉडलिंग करना पसंद करते हैं, जो स्मार्ट लोग हैं, जो एक्टिंग करना पसंद करते हैं, उनकी पहली चॉइस होती है कि किसी भी तरह से हमें फिल्म के अंदर मौका मिल जाए।
तो ये दो बहुत ही बड़े पॉइंट है दोस्तों, जो ओलंपिक्स के हवाले से, या मैंने जो शुरू में आपको बताया कि ना ही कोई गवर्नमेंट के अंदर ना कोई सिस्टम है, ना ही कोई प्राइवेट सिस्टम है। तो भैया प्राइवेट सिस्टम की अगर हम बात करें या प्राइवेट कंपनी की अगर हम बात करें, तो जिनको अगर हम ये कह दें कि इस चीज़ में ज़्यादा पैसा है, मान के चलिए कि मूवी और क्रिकेट के अंदर पैसा ज़्यादा है, वहाँ पे ऑडियंस आपको भर भर के देखने को आती है, तो ज़्यादातर जो बिजनेसमैन होंगे, जो स्मार्ट लोग होंगे, वो क्या करेंगे, वो पैसे वहीं पे लगाएंगे। वो ओलंपिक्स के प्लेयरों के ऊपर पैसा, अपना पैसा क्यों लगाएंगे। तो फंडिंग तो मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से तो ना कोई सिस्टम है और ना ही प्राइवेट सिस्टम है, और अगर प्राइवेट सिस्टम है भी या गवर्नमेंट सिस्टम भी है, लेकिन वहाँ पे फंडिंग आएगी कैसे। तो आई थिंक मेरा जो कहने का जो मतलब है, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भारत के अंदर दोस्तों सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर जो दो चीज़ें हैं, वो सबसे पहले क्रिकेट है और उसके बाद मूवीज़ है। ये जो दो पॉपुलर सिस्टम है, जहाँ के अंदर पैसे भर भर के कमाए जाते हैं, जहाँ पे आप अगर किसी मूवी के अंदर अगर आप साइड में अगर कोई अच्छा खासा डांस भी कर लेंगे, तो भी आपको वहाँ पे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। तो अब क्रिकेट सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं रहा है, या मूवी सिर्फ बॉलीवुड के ऊपर स्थगित नहीं रही है, अब ये सारी चीज़ें पूरी इंडिया के अंदर फैल गई है, और यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का ध्यान रहता है कि भैया हमें इस फील्ड में हमें हमारा करियर बनाना है, क्योंकि इस फील्ड में कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में पैसे कमाए जा सकते हैं। तो ये पूरी एक्टिविटी है दोस्तों, जो ओलंपिक्स के हवाले से इस बार हमें गोल्ड मेडल नहीं मिला है, शायद अगली बार हमें सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल भी ना मिले। दोस्तों मैं ये अभी आपको बता रहा हूँ, हालांकि 2028 में ओलंपिक के अंदर क्रिकेट को शामिल कर दिया गया है, तो हो सकता है कि वहाँ पे क्रिकेट की वजह से ओलंपिक के अंदर और 4 चांद लग जाए, भारत को गोल्ड मेडल मिल जाए। बहुत सारी बातें हैं दोस्तों इसके पीछे, लोगों का माइंडसेट एक हमें पूरा प्रॉपर तरीके से समझना पड़ता है। बिजनेसमैन हैं जिनके पास पैसा है, वो पैसा उसी जगह पे लगाएंगे जहाँ पे उनको ज़्यादा फ़ायदा हो। वो ऐसी जगह पे पैसे क्यों लगाएंगे जहाँ पे लोग जिसके बारे में बात भी ना कर रहे हो। हमने क्या किया है, 10 दिन पहले हमने पूरा 20 दिन पहले हमने पूरा ओलंपिक ध्यान से देखा, लेकिन उसके अंदर इतने सारे फेलियर्स आए, लेकिन किसी ने भी, शायद 2 या 3 लोग थे जिन्होंने इसके ऊपर बात करने का कुछ निर्णय लिया, लोगों को बताया कि इसके पीछे जो रीज़न है कि भारत के अंदर जो गोल्ड मेडल नहीं आया है, उसके पीछे जो मेन रीज़न है वो सिर्फ क्रिकेट नहीं है, इसके अंदर मूवीज़ भी है। इसके अंदर अगर हम दूसरी लीग की अगर मैं बात करूँ, तो कबड्डी की भी लीग हो चुकी है, फुटबॉल की भी लीग हो चुकी है। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो दोस्तों उस तरफ जाएंगे, बल्कि इस तरफ ज़्यादातर आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें तो मेहनत ज़्यादा है, पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, और आपको टाइम भी ज़्यादा देना पड़ता है ओलंपिक के हवाले से। लेकिन उस टाइम पे क्या है कि अगर आप 1 साल फेल हो गए, तो शायद आपको अगली साल आपकी 4 चांद लग जाए। तो फ़िल्मों की अगर बात करें तो एक फ़िल्म के अंदर आपकी एक्टिंग को पसंद ना किया जाए, लेकिन हो सकता है कि अगली फ़िल्म के अंदर आपको वाह-वाह की जाए। तो ये सारी एक्टिविटी होती है दोस्तों भारत के अंदर मौजूदा समय में, और इसीलिए हमें ओलंपिक्स प्लेयर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को मैंने जितनी भी बातें बताई, वो सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई है तो, और वीडियो पूरा देखा है, तो जिन जिन भाई ने वीडियो हमारा पूरा देखा है उन पर धन्यवाद।